7.2 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी और ए सी हमें गिवन है, इक्वल है। और फिर आगे क्वेश्चन ये कह रहा है बी ए इज़ प्रोड्यूस्ड टू डी, बी ए को हमने डी तक लेके गए हैं सच दैट ए डी ए बी के इक्वल है और ए डी ए बी के इक्वल है। ये हमें गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? ए बी इक्वल है ए सी के और ए डी इक्वल है ए बी के। ये हमें गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है? तो प्रूव है हमारे लिए एंगल बी सी डी इज़ 90 डिग्री। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर फिगर में नेमिंग कर लेते हैं। ऐसे ये एंगल 1 कह देते हैं, इसको हमने 2 बोल दिया, इसको हमने 3 बोल दिया और इसको हमने 4 बोल दिया। तो सबसे पहले हमने लिया इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में ए बी और ए सी हमें गिवन है, इक्वल है, ठीक है। और ए बी और ए सी अगर इक्वल हैं तो ए बी के अपोजिट जो एंगल होगा एंगल 2 और ए सी के अपोजिट जो एंगल है एंगल 1। तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 1। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये रीज़न आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद अब हमने लिया ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए सी डी। तो ए सी डी में फिर से हमें गिवन है कि ए बी इक्वल है ए डी के, ये हमें गिवन है। बट ए बी हमें ये भी गिवन है ए सी के इक्वल है, ये दोनों हमें गिवन है। इन दोनों से हम क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं? इन दोनों से हम रिज़ल्ट निकाल लेंगे कि ए सी और ए डी भी इक्वल है, ए सी इक्वल है ए डी के। तो यहाँ से हमने रिज़ल्ट बोला ए सी और ए डी इक्वल है। तो इसका मतलब ए सी के अपोजिट एंगल 4 हो गया और ए डी के अपोजिट एंगल 3 हो गया। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। फिर से रीजन लगाया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब हम ट्राइंगल बड़ा वाला अगर लें बी सी डी, तो बड़े वाले ट्राइंगल में सारे एंगल का सम 180 होता है, हमें मालूम है। तो हमने बोला इन ट्राइंगल बी सी डी, तो सारे एंगल कौन कौन से? एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सबका सम 180 होगा। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल बी का मतलब है एंगल 1 और एंगल सी का मतलब है एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। और एंगल डी का मतलब है एंगल 4। तो सबकी हमने वैल्यू लिख ली। अब इसको देखो, हमने बोला था एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के। इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन बोलें तो 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ क्योंकि 1 और 2 दोनों इक्वल है। तो इसकी जगह मैंने लिख लिया एंगल 2। ये तो एंगल 2 सेम रखा, एंगल 3 भी सेम रखा और एंगल 4 और 3 भी इक्वल है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो एंगल 4 की जगह फिर से मैंने एंगल 3 लिख लिया। तो फ्रॉम रीजन आ जाएगा 1 एंड 2। तो अब 1 और एंगल 2 और एंगल 2 मिला के ट्वाइस हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ऐसे हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। और 2 को राइट साइड पे अगर डिवाइड कर लें तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 ओवर 2 आ गया। और 2 प्लस 3 का मतलब फिगर से देखो, एंगल 2 और एंगल 3 को अगर प्लस करेंगे तो एंगल बनेगा बी सी डी। तो इसकी जगह लिख लिया एंगल बी सी
डी और 180/2 का मतलब 90 डिग्री। तो यही मुझे प्रूव करना था कि एंगल बी सी डी इज़ 90 डिग्री। तो एक बार फिर से ब्रीफली हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये साइड इसके इक्वल है, तो उसकी वजह से रिज़ल्ट ये आ गया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो एक रिज़ल्ट मेरा ये आ गया। फिर ये साइड इसके इक्वल हमें गिवन थी और ये ऑलरेडी इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल हो गई, जिसकी वजह से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। रिज़ल्ट 2 आ गया। अब हमने बोला ट्राइंगल बी सी डी में सारे ही एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी सबका सम 180 है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बी का मतलब एंगल 1 है और सी को हमने दो एंगल में ब्रेक कर रखा है, 2 और 3। तो 2 + 3 लिख लिया और डी की जगह हमने 4 लिख लिया। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। फिर हमें मालूम है कि 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, तो 1 की जगह भी मैंने 2 लिख लिया। और फिर हमें ये मालूम है कि 3 और 4 इक्वल हैं, तो 4 की जगह 3 लिख लिया। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ये सारा इक्वेशन है, ये सारा का सारा इक्वेशन हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + 3 में कन्वर्ट हो गया। और 2 डिवाइड करेंगे तो 90 और 2 + 3 का मतलब एंगल बी सी डी है। तो बी सी डी मिल गया मुझे लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे 180/2 का मतलब 90 आ गया। बस यही मुझे प्रूव करना था इसमें। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में ए बी सी हमें कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ऐसे हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, लाइक दिस। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। और एंगल ए कह रहा है 90 डिग्री है, और ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं। तो हमें फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हमने बोला इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर ए बी और ए सी हमें गिवन है, इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो ए बी का मतलब क्या है, ए बी के अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं तो ए बी के अपोजिट जो एंगल होगा सी, और ए सी के जो अपोजिट एंगल है बी, वो आपस में इक्वल हो गया। तो इसका मतलब एंगल सी और एंगल बी इक्वल हो गया। रीज़न लिख लिया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये रीज़न लिख लिया। फिर एक कंक्लूजन तो हमारा ये आ गया। दूसरा, अब हम कह रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी सारे ही एंगल का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सारे एंगल का सम 180। रीज़न आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल बी और सी इक्वल हैं, ये हमने ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर लिया। और एंगल ए हमें गिवन है 90 डिग्री है, तो इसकी जगह तो पहले लिख लिया 90 डिग्री। एंगल बी को एंगल बी ही रहने देते हैं, और सी की जगह भी एंगल बी लिख लेते हैं, क्योंकि एंगल सी और बी आपस में इक्वल है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ रीज़न ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, और ये सारा इक्वल है 180 डिग्री के। तो अब 90 को राइट साइड पे ले जाते हैं, और एंगल बी और एंगल बी दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे ट्वाइस ऑफ एंगल बी हो गया, और राइट साइड पे आ गया 180 माइनस 90। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज़ 90 डिग्री। तो एंगल बी कितना निकलेगा, 90/2। तो इसको सॉल्व किया तो 45 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब एंगल बी का जो वैल्यू आया वो आया 45 डिग्री, और यही मेरा एंगल सी भी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमने अभी ऊपर प्रूव किया है कि एंगल बी और सी इक्वल है। तो फ्रॉम हम लिख लेते हैं फिर से 1। तो हमें यही फाइंड करना था कि एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू क्या है। तो उसका वैल्यू 45 डिग्री है। बस ये मेरा आंसर आ गया इसमें। ठीक है, इसके बाद आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। मतलब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और हमें शो करना है कि सारे एंगल्स, ईच एंगल इज 60 डिग्री।
एंगल ए बी और सी सारे ही एंगल 60 डिग्री। तो गिवन क्या है? गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज़ इक्विलेटरल, ये हमें गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि सारे ही एंगल यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी सारे ही 60 डिग्री के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में हमने क्या लिया? सबसे पहले हमने बोला इन ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, ए बी सी और ए सी सारों ही साइड्स इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज़ इक्विलेटरल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर मैं सिर्फ इन दो एंगल को यूज़ करूं, इन दो साइड्स को, अगर मैं बोलूं ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो यहाँ से मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि ए बी के अपोजिट एंगल सी और ए सी के अपोजिट एंगल बी इक्वल है, यानी एंगल सी और एंगल बी इक्वल है। रीज़न आ गया एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये रीज़न आ गया। तो एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई। ऐसे ही हम ये बोल सकते हैं कि ए बी और बी सी भी इक्वल है, यानी ए बी और बी सी आपस में इक्वल है क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो ए बी और बी सी को लेंगे तो ए बी के अपोजिट फिर से एंगल सी और बी सी के अपोजिट एंगल ए, तो इसका मतलब ये हो गया एंगल सी और एंगल ए, ये भी इक्वल है, ये तो हमारा गिवन है। तो यहाँ से एंगल सी और एंगल ए इक्वल आ गया। तो फिर से रीज़न लिख लिया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये रीज़न आ जाएगा। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 हमने बोला एंगल ए इक्वल है एंगल बी के और इक्वल है एंगल सी के, तीनों एंगल आपस में इक्वल है। इसके बाद तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है, एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगल का सम 180 होता है। तो अब हम क्या करते हैं, एंगल ए को तो ऐसे ही रहने देते हैं, बी की जगह भी एंगल ए लिख लिया और सी की जगह भी एंगल ए लिख लिया, ताकि सारी इक्वेशन एक ही बन जाए। तो 3 टाइम्स एंगल ए 180 डिग्री, तो 3 को डिवाइड करेंगे तो एंगल ए मेरा कितना निकला? 180/3 विच इज़ 60 डिग्री। तो अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो थर्ड इक्वेशन में हमने बोला है एंगल ए बी सी सारे ही इक्वल हैं, यानी बी भी 60 डिग्री हो गया और सी भी मेरा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। बस यही मुझे इसमें प्रूव करना था कि सारे एंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री के होते हैं।